हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ काली, जय बजरंगबली बाबा जी। यूनिवर्स पावर हमेशा आपके साथ रहे, दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, इसी कामना के साथ आज की रीडिंग को हम लेंगे। देखते हैं आज की रीडिंग में आपके ऊपर किन दिव्य शक्तियों की ब्लेसिंग्स बनी हुई हैं। अगर आप महादेव के भक्त हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग सिर्फ आपके लिए ही है और ये रीडिंग किसी आम इंसान को आज नहीं मिलेगी। जिसकी लाइफ में कुछ परिवर्तन होना है, जिसने अपने जीवन में छोटी सी उम्र में ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग लाइफ जी है, जीवन के हर अनुभव को सहा है, दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी को समर्पित किया है। अब थोड़ा उन्हें ये एहसास हुआ है कि अपनी भी लाइफ है, जो अपने मन का बचपना है वो भी जिम्मेदारियों के बीच में दबकर रह गया। अब आपने अपने लिए जीने की सोची है तो ये रीडिंग सिर्फ आपके लिए है। अगर ये रीडिंग आप महादेव के सच्चे भक्त हैं या किसी भी दिव्य शक्ति को आप दिल से मानते हैं तो ये रीडिंग आप तक जरूर पहुंचेगी और आप इसको पूरा जरूर पढ़ पाएंगे। चलिए देखते हैं, आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। क्या आपके लिए महादेव का संदेश है या दिव्य शक्तियों का यूनिवर्स पावर आपको क्या संदेश देना चाहती है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। चलिए, जिनको मानते हैं उनका नाम लेकर इस रीडिंग को सही सुने। देखिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स, मैंने जैसे फर्स्ट लाइन ही बोली थी, कुछ ऐसे लोगों की रीडिंग है ये जिन्होंने छोटी उम्र में ही बहुत कुछ एक्सपीरियंस लिया है। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है एक छोटे कम अनुभव में ज्यादा लेकिन उम्र में छोटे इंसान की। नेक्स्ट देखिए, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। चलिए अभी करेंगे इसको क्लियर। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो आप लें, पूरी अगर ना हो तो मत लें। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। देखिए, स्ट्रेंथ का कार्ड है, देखिए कितने पावरफुल आपके लिए कार्ड्स आ रहे हैं। अभी हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस। देखिए, टेम्परेंस, यही तो जीवन में आपके अब बैलेंस आ रहा है। 8 ऑफ कप्स, यस। देखिए, द चैरियट, बहुत स्ट्रगलिंग भाई, बहुत स्ट्रगलिंग लोगों की एनर्जी आई है। देखिए, पेज ऑफ कप्स, फिर से पेज ऑफ कप्स। भाई ये तो आज की रीडिंग ने क्लियर ही कर दिया है कि आज की रीडिंग हमारे ऐसे लोगों के लिए है जो उम्र में बहुत छोटे हो सकते हैं, जिन्होंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है और अपनी लाइफ के अनुभवों से ही सीखा है। उन्होंने किसी किताब, किसी के सुनाने से नहीं सीखा है, अपनी लाइफ के अनुभवों से सीखा है। तो ऐसे लोगों की एनर्जी आज पिक हो रही है। आपके लिए डिवाइन गाइडेंस भी बहुत जबरदस्त है। टेम्परेंस का कार्ड है देखिए, और देखिए बॉटम ऑफ द एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इसको लेंगे हम, ये आपके लिए डिवाइन का गाइडेंस है कि टोटली आपका समय अब चेंज होता है अब। तो देखिए हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं, पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले तो 1-1 की एनर्जी है, आप एनर्जी को क्लेम जरूर करें। ये कार्ड एक ऐसे इंसान की कहानी को बताते हैं जिससे छोटी ही उम्र में, जब वो उसके शौक थे, बड़े सपने थे, वो भी औरों की तरह जीने की इच्छा रखता था, कुछ अपने जीवन से संबंधित उसके सपने थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ, देखिए फाइनेंशियल कंडीशन हो सकता है कि कुछ ऐसे व्यूअर्स रहे जिन्हें छोटी ही उम्र में जिम्मेदारियां मिल गई, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें यह दिखाई दे रहा है कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, भावनात्मक रूप से स्ट्रेस था, या कह सकते हैं जिम्मेदारी थी। फाइनेंशियल आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, आर्थिक रूप से बहुत परेशानियां थी, जिस वजह से जिस उम्र में लोग अपने कहते हैं ना टीनेजर्स या जवानी को जीते हैं, उस समय में इस इंसान ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। ऐसे इंसान की एनर्जी निकल कर आई है। तो जो भी मैंने पहली लाइन बोली, ये एनर्जी उसको बिल्कुल कंप्लीटली शो कर रही है कि आपने छोटी उम्र में ही बहुत कुछ सहा है। आपकी लाइफ में बहुत लॉट्स ऑफ स्ट्रगल रहे हैं। अब स्ट्रगल का कार्ड्स देखिए, हमारे पास 2 आए हैं, द स्ट्रेंथ एंड द चैरियट। देखिए, आप सब लोग टैरो रीडिंग देखते हैं, आपने देखा ही होगा कि ये बहुत स्ट्रगलिंग कार्ड होते हैं। ये कार्ड स्ट्रगल को दिखाते हैं, लेकिन साथ में आपकी अपनी इनर पावर और जो गॉड के साथ आपका कनेक्शन है उसको भी स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करते हैं, और आपको एक विक्टोरियस पर्सन, विजेता के रूप में भी दिखाते हैं। लाइफ में परिस्थितियां आपके बहुत विपरीत रही हैं, बहुत बुराइयां आई हैं, लोगों ने रोकने की कोशिश की है, लेकिन आप रुकने वाले पर्सन नहीं है। इसको देखिए, लेडी को आपके ऊपर डिवाइन एनर्जीज की ब्लेसिंग्स हैं,
कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई लेकिन आपको उनको काबू में करना आता है। जीवन आपका स्ट्रगलिंग रहा है। देखिए नंबर 8 का कार्ड है, नंबर 7 का। इट मीन्स है, हो सकता है आप पर किसी पर राहु सॉरी केतु का इफेक्ट रहा है और कुछ लोगों पर शनि का इफेक्ट रहा है, यानी कि शनि की 7.5 ढैया ऐसा प्रभाव दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको पता है शनि हो या केतु का कार्ड है, तो केतु हमें स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाते हैं। हाँ, थोड़ा सा स्ट्रगल तो देते हैं, और शनिदेव भी स्ट्रगल देते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि आप बिल्कुल ही नीचे से नीचे गिरते जाएंगे। नहीं, ये स्ट्रगल देकर आपको निखारते हैं और फिर आपकी सफलता दूसरों की आंखों में चुभने वाली होती है। अब आपकी लाइफ में वो फेज आ रहा है जब आपके ये स्ट्रगल्स का अंत होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून है और एक और हमारे पास कार्ड है टेम्परेंस का। जो आपकी लाइफ में इतना स्ट्रगल रहा है कि आप टूटे हैं, आपने जिम्मेदारियां भी निभाई हैं, अपनी जिंदगी को भी जीना आप भूल गए। क्यों? क्योंकि जिम्मेदार इंसान है भाई, जो जिम्मेदार इंसान होता है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाता रह जाता है, अपने लिए जीना ही छोड़ देता है। आपने भी ऐसा ही किया, अपनी जिम्मेदारियां निभाई, अपने लिए जीना छोड़ा। लेकिन कुछ लोगों ने आपके खिलाफ प्लॉटिंग की, हो सकता है जिनके लिए आपने सब कुछ किया उन लोगों ने ही आपको धोखा दिया, आपसे चीजें छिपाई हैं, पॉलिटिक्स बहुत खेली है आपके साथ। क्यों? क्योंकि आप एक अच्छे सच्चे दिल के इंसान हैं और आपके भोलेपन का लोगों ने बहुत फायदा उठाया है। उन्हें लगा कि उनकी चालाकियां कभी आपको पता नहीं लगेंगी, लेकिन वो भूल गए कि जो डिवाइन ब्लेस्ड पर्सन्स होते हैं उनको बेवकूफ बनाना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, वो इमोशनल जरूर होते हैं लेकिन बेवकूफ नहीं होते हैं। तो ऐसे लोगों ने आपको हो सकता है तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप टूटने वालों में से नहीं है। आपने इमोशनली, देखिए ये इमोशंस का कार्ड है, प्रैक्टिकलिटी को दिखाता है। आपने इमोशनली चीजों को बैलेंस करने का प्रयास किया है और आपके कुछ फैमिली मेंबर्स ही, आप जिनको अपना सगा मानते हैं, ऐसे ही लोगों ने आपको दर्द दिया है। लेकिन अब आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है क्योंकि ऐसे लोगों ने अब आपके जीवन से एग्जिट कर लिया है, वो आपकी लाइफ से जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? वो लोग अपनी मर्जी से तो आपकी लाइफ से नहीं जाएंगे, जबकि आप तो उनके पूरा अंडर प्रेशर है। आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं और लोग इसी जिम्मेदारी निभाने को फायदा उठाते हैं आपसे। क्यों? क्योंकि आपने अपने इमोशंस को आप बैलेंस कर लिया है। जो आपका बचपना, आपके अंदर का एक बच्चा था, जो एक मासूमियत थी, वो आपने जिम्मेदारियों के पीछे दबा दी। क्यों? क्योंकि आर्थिक स्थिति भी ऐसी थी, आप करना कुछ चाहते थे पर कर नहीं पाए। और जो ये 2025 गया, इसमें आपने स्ट्रगल किया, लेकिन इसमें आपको माइंडली प्रिपेयर किया गया कि अब आप स्ट्रगल से जूझ कर एक परफेक्ट इंसान बन रहे हैं। ऐसा नहीं है 2025 ने आपको सिर्फ स्ट्रगल दिए, 2025 ने आपको एक मैच्योर इंसान बनाया, लेकिन आपको ये भी सिखाया कि जिम्मेदारियां निभाओ, अच्छे मैच्योर बनो। लेकिन जो आपकी इनर पर्सनालिटी है, जो एक बच्चा प्रवृत्ति है, हमेशा खुश रहने वाली, एक फूल की तरह महकने वाली। वो कहते हैं जब एक फूल पर ज्यादा रोशनी, ज्यादा पानी या ज्यादा गर्मी पड़ जाए तो वो मुरझा जाता है। तो आप कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए मुरझा गए थे। फिर अब 2025 का एंड होते होते आपको समझ आया कि आप क्या थे। जिम्मेदारियां अपनी जगह हैं, लेकिन अपने लिए जिम्मेदारी वो भी बनती है। 2025 ने आपको एक जाते जाते रियलाइजेशन देकर गया कि उठो और अपने लिए कुछ करो, आप कैपेबल हैं। अब आपने संपूर्ण तौर पर, अब आप फाइनेंशियली भी, शायद हो सकता है कुछ जॉब के लिए, करियर के लिए या कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपने कुछ सोचा है। क्यों? क्योंकि अब आपको लगता है कि अभी वो सिचुएशन नहीं है जो पहले थी। तो अब आप आगे बढ़कर अपने लिए कुछ करना चाहते हैं। आप माइंडली तो मैच्योर हो चुके हैं, लेकिन कहते हैं जो समय था एक जिंदगी जीने का, वो अब भी इच्छा आपके अंदर ही बाकी है। लेकिन अब आपकी क्वालिटी क्या है कि जो, देखिए ये कार्ड क्या शो करता है, आपकी जो इंट्यूशन पावर थी, जो ये जीवन का एक सफर था, स्ट्रगलिंग सफर, जिसमें उम्र ज्यादा नहीं बढ़ी लेकिन आपको मेच्योरिटी मिल गई। क्योंकि कहते हैं ना, अनुभव सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। वो अनुभवों ने, जिम्मेदारियों ने आपको लोगों की पहचान करवा दी कि कितना ही कर लो,
लेकिन अपने लिए जीना भी जरूरी होता है, किसी को हमारी कोई कद्र नहीं होती। तो जिम्मेदारी निभाओ, लेकिन अपने लिए एक अपनी खुशी के लिए भी जिम्मेदारी होती है, उसे मत छोड़ो। तो आपने अब आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, आपको चीजें बैलेंस करना आ रहा है, लेकिन अभी आप सक्सेस से एक कदम पीछे हैं जो आपको इस ईयर मिलेगी। देखिए आपके लिए ताज तैयार है, डिवाइन एनर्जीज आपको ब्लेस कर रही हैं, आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा दिया गया है, आपके अंदर समायोजन क्षमता को बढ़ा दिया गया है, आपने जो बीज बोया है वो फ्रूटफुल होने वाला है। अभी आप कुछ इमोशंस में डूबे हैं, टूटे हैं, लेकिन धीरे धीरे आप बाहर निकल रहे हैं। जैसे ही आप बाहर निकलेंगे आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, ये जीवन में एक बैलेंस का कार्ड भी शो करता है। क्यों? क्योंकि अब समय आ गया है, जो जिन्होंने आपको दुख दिया अब आपने उनकी निकासी कर दी है, अब वो आपकी लाइफ से दूर जा रहे हैं। देखिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। कप्स मीन्स है इमोशनली, जिन्होंने आपको इमोशनली तोड़ा, जिनके लिए आपने सब कुछ किया फिर भी बदले में धोखा ही देकर गए। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यानी कि जिनके लिए आपने डिसीजन लिया, सही डिसीजन लिया, जिम्मेदारी निभाई, वहां से भी आपको धोखा ही मिला। ये प्यार या फैमिली का धोखा हो सकता है, लेकिन अब आपने अपने लिए जीने की चाह पैदा की है। इमोशनली आप अपनी तरफ, आपका रुझान बढ़ रहा है, आपको चीजें समझ आ रही हैं, और इस पूरी रीडिंग को जो कंप्लीशन की ओर ले जाती है वो कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इट मीन्स है ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी लाइफ में, जिन्होंने खुद से सोचा है कि अब हमें लाइफ में परिवर्तन लाना है। अब जो आपकी इनर पावर है, इनर कैपेबिलिटी है, जो अपने लिए जीना है वो शुरू करना है। आप में से कुछ लोगों ने देखा भी होगा कि जैसे आप पहले रहते थे, बीच में प्रॉब्लम्स आई, स्ट्रगल आई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई, जिस वजह से आपने जीना छोड़ दिया। अब फिर से आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रहा है, आपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया है। तो कुछ चेंजेस, आपका इंटरेस्ट अकल्ट साइंस या कुछ ऐसा जिससे हमें ज्ञान मिलता है या हम दूसरों को सही रास्ता दिखाते हैं, उस ओर भी बढ़ रहा है। अब आपने अपनी एनर्जी को कैच कर लिया है। आप में से बहुत से लोगों ने जिंदगी की राह बदल ली है, उन्हें पता लग गया है कि कोई किसी का नहीं होता, बस दुनिया में आए हैं तो ये माया जाल है, इसको जीना है, तो फिर क्यों ना हम अपने लिए जिए, अपने साथ ना इंसाफी क्यों। तो ऐसी इच्छा के साथ ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी लाइफ में मेजर चेंज आएगा। देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, नंबर 10 की एनर्जी है, और हमारे 10 का मीनिंग भी 1 होता है, और 1 की एनर्जी हमारे पास पहले ही आ चुकी है। तो ऐसा भी हो सकता है, देखिए किसी की जो है शनि साढ़े सती या राहु केतु का प्रभाव रहा है, वो इस ईयर अब आप लोग थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से कुछ रेमेडीज करके उन चीजों में बैलेंस ला रहे हैं जिससे आपका मेंटल लेवल बढ़ रहा है। तो 1 की एनर्जी है, चेंज का है, क्लेम जरूर करें। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, और 2026 भी सन का साल है, तो जीवन में नई उमंग, नया नेम एंड फेम आपको जरूर मिलेगा, और आपने सोचा भी है। चलिए, ऑल दी बेस्ट ऑल ऑफ यू। भगवान करे आपको ये एनर्जीज जरूर मिले, आप एनर्जी को क्लेम जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी करें। आपकी लव लाइफ से रिलेटेड सिर्फ 2 कार्ड निकालूंगी कि आप इमोशनली जो आप डिसअपॉइंटेड हैं, जो ये आपसे दूर होने के कार्ड्स हैं, ये क्या शो करते हैं, किस इंसान के बारे में बताना चाहते हैं, उसको क्लैरिफाई करें। सैबोटे, देखिए केमिस्ट्री, यस, देखिए ये 2 कार्ड्स मैंने कहा ना, 2 दूर जाने वाले कार्ड्स हैं, इनको क्लैरिफाई करेंगे कि ये किसके लिए आए हैं। देखिए द फर्स्ट है सैबोटेज, आई मैश अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स, कि हो सकता है कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रही, कोई ऐसे पर्सन रहे जिनसे रिश्ता खराब हुआ। केमिस्ट्री, आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस, यानी कि आपकी किसी के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, आपको लगता था कि शायद आप उनके बिना या वो आपके बिना नहीं जी सकते, और उसी इंसान ने आपसे दूरी बनाई, और इस वजह से आप इमोशनली भी टूट गए। तो ये भी एनर्जी निकल कर आती है। तो आपको टूटना नहीं है, ये एनर्जी कहती है कोई इंसान, आपका सबसे प्यारा इंसान आपसे दूर हुआ है, इस वजह से आप उदास हैं, लेकिन अब आपको आगे बढ़ना है, आपने मूव ऑन और सेल्फ इनर, कहते हैं ना, डेवलपमेंट के लिए काम करना शुरू कर दिया है। सो ऑल दी बेस्ट। ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो ऐसा मैं चाहती हूँ, क्योंकि ये रीडिंग बहुत पावरफुल रही है। ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति।